हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला धरना केस, अदालत ने वफाकी हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद कर दी। इंक्वायरी कमेटी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। समाअत में वक्फा कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस में चेयरमैन पैमरा को फौरी तलब कर लिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद कर दी है। इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। समाअत में वक्फा कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या कोई कनाडा जाकर फसाद करके वापस पाकिस्तान आ सकता है? चीफ जस्टिस का यह कहना था कि कनाडा ने एक शख्स के कत्ल पर बड़े मुल्क से टक्कर ली। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत आज हुई है और हुकूमत की बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मुस्तरद कर दिया गया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत की बनाई गई कमेटी को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने चेयरमैन पैमरा को फौरी तलब कर लिया है और जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ दी गई है। अहम खबर, पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। IMF जायजा मिशन 15 दिन के लिए आज पाकिस्तान पहुंच जाएगा। IMF के साथ कामयाब इक़्तिसादी जायजा मुकम्मल होने पर 71 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, IMF जायजा मिशन 15 दिन के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, ज़राए का कहना है कि तकरीबन 10 दिन तक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे, 5 दिन तक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात किए जाएंगे। कामरान चौधरी से इस बारे में मजीद जानते हैं। कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, मुआशी टीम और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जो हैं वो कल से शुरू होने जा रहे हैं और IMF का जायजा मिशन 15 दिनों के लिए आज पाकिस्तान पहुंच जाएगा। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक 15 रोज़ा मुज़ाकरात में 10 दिन जो है वो तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे, 5 दिनों में जो है पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात को हतमी शक्ल दी जाएगी। इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात से कबल वजारत खजाना ने तमाम वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट भी मुरतब कर ली है और वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक 11 वजारतों और अथॉरिटीज के तयशुदा अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद और जुज़वी अमल दरामद की रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है। वजारत खजाना, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पावर डिवीजन, पेट्रोलियम डिवीजन ने अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद कर लिया है, जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वजारत मनसूबाबंदी और पेपरा ने अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद किया है। IMF के साथ ये 15 रोज़ा मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे और मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान के लिए जो है वो 71 करोड़ डॉलर की अगली किस्त का जो है वो किस्त की IMF की जानिब से मंजूरी दी जाएगी। अपडेट कर रहे थे कामरान चौधरी। और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 283 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंडेक्स में जबरदस्त तेजी नजर आई है। स्टॉक मार्केट ने 6 साल के बाद 52,000 की हद अबूर कर ली है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंडेक्स में भी तेजी देखी जा रही है। डॉलर की कीमत में भी इस्तेहकाम देखा जा रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 283 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंडेक्स में जबरदस्त तेजी नजर आई है। स्टॉक मार्केट ने 6 साल के बाद 52,000 की हद अबूर कर ली है। डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम देखा जा रहा है, जबकि कारोबार के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में भी तेजी देखी जा रही है। स्टॉक मार्केट ने 6 साल के बाद 52,000 की हद अबूर कर ली है और 52,367 पर ट्रेडिंग जारी है। 447 पॉइंट्स का इजाफा आज हुआ है। डॉलर की कदर में भी इस्तेहकाम हुआ है। 283 रुपए पर इस वक्त डॉलर ट्रेड कर रहा है और कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी देखी जा रही है। इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक कामरान चौहान से। कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी, आपको बताएं, आज कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज तेज देखी जा रही है। स्टॉक मार्केट 6 साल बाद 52,000 की हद अबूर कर गई है। अगर करंट इंडेक्स की बात करें तो 447 पॉइंट्स के इजाफे से मार्केट 52,367 पर ट्रेड हो रही है। गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी गई और मार्केट 437 पॉइंट्स के इजाफे से 51,902 पर बंद हुई थी। वहीं दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत पे इस्तेहकाम है। ओपन मार्केट में डॉलर 283 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। जी, अपडेट कर रहे थे कामरान चौहान। और आपको बताएं कि लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना रेफरेंस केस में शहबाज शरीफ समेत दीगर मुलजमान की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। केस का फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना रेफरेंस केस में शहबाज शरीफ समेत दीगर मुलजमान की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। नैब वकील का यह कहना है कि रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजमान पर जुर्म साबित होने का इम्कान नहीं है।
नैब के वकील का कहना था कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की फाइंडिंग से इत्तेफाक करता हूँ। आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ और दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत में बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। नायब वकील का कहना है कि रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्ज़िमान पर जुर्म साबित होने का इम्कान नहीं है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की फाइंडिंग से इत्तफाक करता हूँ। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना रेफरेंस केस में शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्ज़िमान की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। केस का फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाने वाला है, जबकि नैब के वकील का यह कहना है कि रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्ज़िमान पर जुर्म साबित होने का इम्कान नहीं है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की फाइंडिंग से इत्तफाक करता हूँ। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने सऊदी अरब का दौरा किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद रवीली और कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस वाइस एडमिरल फहद बिन अब्दुल्ला अल गफीली से मुलाकातें की, जिनमें दिफाई शोबों में ताउन से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत की गई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक दौरे से दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मिलिट्री कोर्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क दुश्मन अनासिर और दहशतगर्द तंजीमों के लिए अच्छी खबर बनकर सामने आया है। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ आला अदलिया में अपील भी की जा सकती है। अवाम ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि जो लोग 9 मई वाक़े में मुलविस थे उनको फौजी अदालतों से सजाएं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के असासों पर हमला करना मुल्क से दुश्मनी करना है। अवाम का कहना है कि फौज पर बिलावजह बहतानबाजी से पूरी रियासत खतरे में आ सकती है। इनके जो फैसले हैं मिलिट्री अदालतों में होने चाहिए, फौजी अदालत में होना चाहिए। इनको सजा मिलेगी तो आगे आम आदमी मुतमईन होगा ना। जो लोग 9 मई में मुलविस थी उसको आर्मी के तहत डील कर देना चाहिए। ऐसी सूरत में मेरे ख्याल में इस हद तक तो जो दहशतगर्दी हो रही है उनके हवाले से तो 100% मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए। मुल्क दुश्मन अनासिर की जो बड़े बड़े केसेस है वो फौजी अदालतों में होना चाहिए। फौजी अदालतों पे सबका इत्मीनान है और सबका भरोसा है। 9 मई के वाक़यात के जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट में जाने चाहिए। जो शख्स भी पाकिस्तान के असासों को या इदारों को छेड़ेगा या उनसे मजाक करेगा या उनको गाली देगा या उनकी बेरुमती करेगा, उसको सजा उसके कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। मिलिट्री फौज में फैसला होना चाहिए। बस इस तरह की जो भी कोई भी असासें उनको अगर कोई बंदा हिट करता है तो वो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ वो समझा जाएगा। वो उनका हल यही है कि उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाए। 9 मई में जो भी मुलविस हो, सियासी हो गैर सियासी हो, जो भी इसमें मुलविस उसको सजा देनी चाहिए। खपल दावा में दासे दिवशी द फौजी अदालतों ने बरकरार हुई और खपल कार्रवाई की फौजी अदालत में फैसला किया जाए, ये बेहतर है। 9 मई के वाक़यात हैं, उसके जितने भी जिम्मेदार हैं उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और मिलिट्री कोर्ट में होने चाहिए। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सेनेट में गजा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। सेनेट में गजा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है और करारदाद के मतन में इसराइल की हिमायत करने वालों को भी शरीक जुर्म करार दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने करारदाद की मंजूर शुदा कॉपी दुनिया भर की पार्लियामेंट समेत अक़वाम मुत्तहिदा भिजवाने की हिदायत कर दी है। फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ सेनेट में मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली गई है। ये सेनेटर इसहाक डार ने फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत के खिलाफ करारदाद पेश की थी। सेनेट इसराइली मज़ालिम की पुरज़ोर मज़म्मत करता है। करारदाद में गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया और इसराइल के जंगबंदी के खिलाफ बात करने वालों और जंग की हिमायत करने वालों को भी शरीक जुर्म करार दिया गया है। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत का पेट्रोल की कीमतों को बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों को बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फी लीटर की कमी की गई है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत 3 रुपये 40 पैसे कम की गई है। IMF के साथ पहले जायजा मुज़ाकरात से कबल डीजल पर लेवी 5 रुपये इजाफे से 55 रुपये से 60 रुपये कर दी गई। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर फ्रेट मार्जिन, डीलर्स मार्जिन और दीगर चार्जेस बढ़ाकर आवाम को रिलीफ से महरूम कर दिया।
पेट्रोल पर फ्रेट मार्जिन 5 रुपये 41 पैसे से बढ़ाकर 7 रुपये 71 पैसे फी लीटर कर दिया गया। पेट्रोल पर तेल कंपनियों के मार्जिन में 47 पैसे फी लीटर का इजाफा, जबकि तेल कंपनियों का मार्जिन 7 रुपये 41 पैसे से बढ़ाकर 7 रुपये 87 पैसे फी लीटर कर दिया गया है। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन में 41 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है और डीलर्स मार्जिन 8 रुपये 23 पैसे से बढ़ाकर 8 रुपये 64 पैसे फी लीटर कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स की शरह 0 है, जबकि पेट्रोल और डीजल पर अब लेवी की शरह तयशुदा हदफ के मुताबिक 60 रुपये फी लीटर हो चुकी है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 15 मुल्जिमान को तलब कर लिया है। ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। अदालत ने आसिफ अली जरदारी समेत 15 मुल्जिमान को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। मुल्जिमान में एजाज अहमद खान, अली अकबर, एजाज मेमन, अली अकबर अबड़ो, ख्वाजा अब्दुल गनी मजीद, मनाहिल मजीद और अब्दुल नदीम भुट्टो शामिल हैं। तमाम मुल्जिमान को 18 दिसंबर को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की वापसी की डेडलाइन खत्म, अब किसी को माफी नहीं मिलेगी। गुज़श्ता रोज डेडलाइन के आखिरी दिन मजीद 21,536 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मैपिंग और जियो फेंसिंग करके गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही का अमल भी मुकम्मल कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन खत्म। गैर कानूनी अफराद की बेदखली के लिए मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की निशानदही का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। वजारत दाखिला ने मुल्क की तारीख में पहली बार फॉरेन एक्ट 1946 के तहत तमाम सूबों को गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की बेदखली का हुक्मनामा भी जारी किया है। इस हुक्मनामे के मुताबिक मामूली जुराइम में जेर तफ्तीश और सजा याफ्ता गैर मुल्कियों को बेदखल कर दिया जाएगा। बेदखली के मनसूबे का इतलाक पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों पर होगा। हुकूमती अहकामात के पेश नजर गुज़िश्ता रोज भी मजीद 21,536 अफगान बाशिंदों की अफगानिस्तान को वापसी हुई। अफगानिस्तान वापस जाने वालों में 7,292 मर्द, 5,280 खवातीन और 8,964 बच्चे शामिल थे। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 319 गाड़ियों में 883 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में सूबे में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। तमाम कमिश्नर्स और RPOs इजलास में शिरकत करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में सूबे में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया जाएगा। तमाम कमिश्नर्स और RPOs इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने शरीफ मेडिकल सिटी में अपना मामूल का तिब्बी मुआयना करवाया। नवाज शरीफ ने शरीफ मेडिकल सिटी में तकरीबन 2 घंटे गुजारे। शरीफ मेडिकल सिटी के CEO डॉक्टर अदनान की सरबराही में मेडिकल टीम ने नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। नून लीग के कायद में नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में मामूल का तिब्बी मुआयना हुआ है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक शुएब भट्टी से। शुएब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ मेडिकल सिटी से वापस जाती हुए रायबंद पहुंच चुके हैं और नवाज शरीफ ने शरीफ मेडिकल सिटी में अपना मामूल का तिब्बी मुआयना कराया। नवाज शरीफ की जानिब से सिटी मेडिकल में तकरीबन 2 घंटे गुजारे गए और शरीफ मेडिकल सिटी के CEO डॉक्टर अदनान की सरबराही में मेडिकल टीम ने नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया। अब से कुछ देर कबल वो अपने घर जाती उम्रा वापस रवाना हो चुके हैं और जाती उम्रा भी वो पहुंच चुके हैं। जी, शुएब भट्टी अपडेट कर रहे थे। गैर कानूनी तारिकीन वतन की डेडलाइन खत्म होने के बाद मुल्तान डिवीजन में 4 आरजी रिहाइशगाहें बनाई गई हैं। पहले मरहले में गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुंतकिल किया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में ज़ायदुल मियाद कागजात वाले गैर मुल्कियों को भिजवाया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा अब तक नुमान भुट्टा। जी नुमान।
जी, पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की वापसी के डेडलाइन ख़ात्मे के बाद मुल्तान डिवीज़न में 4 आर्जी रिहाइश गाहें कायम की गई हैं, जहां पर अफगान मुहाजिरीन को रखा जाएगा और इन रिहाइश गाहों पर खातिर ख्वाह इंतजाम भी किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से इन आर्जी रिहाइश गाहों पर कैंप भी लगाए गए हैं। अगर हम बात करें अफगान मुहाजिरीन की तो मुल्तान डिवीज़न में 656 गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की लिस्ट जारी की गई है इंतज़ामिया की जानिब से, जिन्हें यहाँ पर इन कैंप्स में रखा जाएगा और उसके बाद इन्हें यहाँ से अफगानिस्तान पहुँचाया जाएगा। अगर बात करें इंतज़ामी महकमों की तो इंतज़ामी महकमों की जानिब से कहा यह जा रहा है कि पहले मरले में ऐसे अफगान मुहाजिरीन जो गैर कानूनी तौर पर मुल्तान डिवीज़न में रिहाइश पजीर थे उनको बाइज़्ज़त तौर पर अफगानिस्तान पहुँचाया जाएगा। दूसरे मरले में ऐसे अफगान मुहाजिरीन जिनके कागजात नामुकम्मल हैं या कागजात की मियाद ख़त्म हो चुकी है उन्हें मुल्तान डिवीज़न से अफगानिस्तान पहुंचाया जाएगा। इंतज़ामात की अगर हम बात करें तो आर्जी रिहाइश गाहों में खातिर ख्वाह इंतज़ामात किए गए हैं। यहाँ पर रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड, उसके अलावा महकमा हेल्थ और मुख्तलिफ महकमों के स्टॉल्स लगाए गए हैं ताकि अफगान मुहाजिरीन को किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो। और ताहाल इन कैंप्स में कोई अफगान मुहाजिर नहीं आया, ताहम अफगान मुहाजिरीन के लिए इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। और इन कैंप्स की अगर हम बात करें तो मुल्तान में स्पोर्ट्स हॉस्टल में ये कैंप किया गया है, जहां पर खातिर ख्वाह तादाद में बेड्स भी लगाए गए हैं और मैट्रेस भी लगाए गए हैं, जहां और अफगान मुहाजिरीन के लिए मुकम्मल तौर पर इंतजामात किए गए हैं। जी अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।